बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 4। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक डायसैकेराइड मॉलिक्यूल है। इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं एक बॉन्ड के ज़रिए, वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरीके से ये बना एक डायसैकेराइड मॉलिक्यूल। देन थर्ड टाइप of carbohydrate is called as polysaccharides. If many monosaccharide molecules join together by condensation to form chain of monosaccharides, and it is called as polysaccharide. And the process of formation of the long chain of monosaccharides is called as polymerization. Types of polysaccharides. There are two types of polysaccharides, that is homopolysaccharide and heteropolysaccharide. If the polysaccharide molecule consists of only one type of monosaccharides, it is called as homopolysaccharide molecule. For example, a polysaccharide consists of only number of glucose molecules or number of fructose molecules. होमो का मतलब होता है सेम टाइप। तो यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड सिर्फ एक तरीके के मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सेकंड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड is the type of polysaccharide which consists of different types of monosaccharide molecules. For example, it consists of glucose, fructose and galactose molecules. So it is called as heteropolysaccharide. Homopolysaccharide is of three types, that is starch, glycogen and cellulose. Starch is the homopolysaccharide found in plants. Glycogen is found in animals and cellulose is found in cell wall, or it prepares the cell wall. Starch is found in two forms, that is amylose and amylopectin. Amylose is a type of starch which consists of only single chain of monosaccharides, and amylopectin is a type of starch which consists of many chains of the monosaccharides. अमाइलोज वो स्टार्च होता है जो सिर्फ सिंगल मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल की चेन से बना हुआ होता है, और अमाइलोपेक्टिन मोनोसैकेराइड्स की कई चेन्स या कई ब्रांचेस से मिलकर बनता है। ग्लाइकोजन एक फॉर्म में होता है, वो होता है अमाइलोपेक्टिन, यानी इसमें मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स की कई ब्रांचेस होती हैं। और थर्ड होता है सेलुलोज। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के कई अहम काम होते हैं बॉडी के अंदर। पहला होता है ग्लूकोज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अमल तनफुस के दौरान
ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सेकंड, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, और यही एनर्जी जब तैयार होती है तो जिस्म के मुख्तलिफ काम में ये एनर्जी यूज होती है। थर्ड, लैक्टोज इज मिल्क शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। लैक्टोज ये मिल्क शुगर है, यानी दूध में पाई जाने वाली शक्कर। ये शक्कर दूध पीने वाले बच्चों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। सेलुलोज इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड होता है जो हलवी दीवार बनाने में काम आता है। नंबर 5, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसैकेराइड है। ये एनिमल की बॉडी में ये लीवर के अंदर यानी जिगर के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, यानी जमा शुदा एनर्जी होती है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ये भी एक जमा शुदा एनर्जी होती है। पौधे के अंदर जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप है, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। इसी तरीके से डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज।